और मिसाइल मैन के नाम से, एक बड़े वैज्ञानिक के नाम से आज हमारा देश उनको जानता है। तो क्या ये जो शिक्षा है उसी के माध्यम से जब वो मिसाइल मैन बन सकते हैं, देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक तो शिक्षा में कितनी बड़ी ताकत है यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। बस यहां से हम एक संकल्प ले लें कि हम एक बच्चे को कम से कम, हमारे अगर 3 से 4 बच्चे हैं तो कम से कम एक बच्चे को, हो सके तो चारों बच्चों को या 3 बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन कम से कम एक बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाएं कि वो आपके घर की दिशा और दशा बदल सके। तो कम से कम हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि कम से कम एक ऐसा शिक्षा है जो आपके सारे दरवाजे खोल सकता है। यदि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या आपके जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक है वो बनना है, या फिर कहीं ना कहीं एनजीओ जो संस्था चला रहे हैं, इतने बड़े इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो उनके फाउंडर बनना है, या फिर ऐसी कोई संस्था को भी चलाना है, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं नीरसता देखने को मिलती है कि अब हमारे क्षेत्र में बदलाव नहीं आ सकते, या हमारा ये जो बच्चा है वो नहीं आगे चलकर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, हमने हौसला तोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं है, यदि हम हौसला बनाए रखें तो चाहे कितना ही समय लग जाए वो बच्चा कामयाब हो सकता है, जिसके पीछे अगर हम लग जाएं। लेकिन आप लोग लगते नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सरकारी स्कूलों में कभी आपने सोचा है, आप राशन लेने जाते हैं और राशन यदि आपको 1 घंटे न मिले तो इंतजार करेंगे, 2 घंटे भी न मिले तो इंतजार करेंगे, सुबह से शाम तक। कभी आपने सोचा उस राशन से अब तक घर ही चलता है ना? उसी तरीके से यदि आप दिन में एक बार कम से कम या महीने में एक दिन अपने सरकारी स्कूल आइए, आपका बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां पर जाइए और देखिए आपका बच्चा किन हालातों में पढ़ रहा है, वो अच्छी शिक्षा ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। यदि महीने में एक व्यक्ति भी जाने लगे तो सोचिए, गांव की आबादी अगर 1000 है तो प्रत्येक दिन आपके सरकारी स्कूलों में 2 से 5 व्यक्ति बैठे हुए मिलेंगे, और जब बैठे हुए मिलेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो खेल कूद रहा है या अच्छी शिक्षा भी ले रहा है। लेकिन हम कभी नहीं जाते। कितने लोग जाते हैं बताइए, थोड़ा हाथ उठाकर जाता है कोई? कोई नहीं जाता, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने बच्चों की जो सोचते हैं कि पता ना घूमता रहता है, कुछ बनेगा बन जाएगा या तो नहीं। तो कम से कम यदि हम इतनी महिलाएं हैं और अगर अपने बच्चे के पीछे लग जाए कि हमें इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलानी है, ये कौन सी किताबें लेकर के जाता है या इसके बैग में कितनी कॉपियां हैं, इसने काम किया या नहीं किया, इतनी जानकारी ले और टीचर के सामने जाकर के पूछे कि आज हमारे बच्चे पर क्या आता है, उसका रिपोर्ट कार्ड देके कि इसके इतने नंबर आए, इसमें कितने कम या ज्यादा आए, तो जिस दिन जाने लगेंगे तो आपका बच्चा भी समझने लगेगा कि मेरी भी थोड़ी सी देखभाल हो रही है और मुझे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन हम नहीं जाते हैं। ये हमारे क्षेत्र की पूरे की दुर्दशा है। एक तो अच्छे स्कूल कॉलेजों का अभाव है, उसके बाद भी हमारी भी ये नीरसता है, हमारी भी ये कमी है कि हम थोड़ा सा बच्चे की तरफ ध्यान दें। यदि हम ध्यान देते हैं तो हमारा बच्चा आने वाले समय में बहुत ही बड़ा अफसर बन सकता है।